क्या आपको पता है कि इंडिया में एक मिडिल क्लास परिवार की सबसे बड़ी चिंता क्या है? खाना या कपड़ा नहीं, इट्स प्राइवेट स्कूल एजुकेशन। हर साल अप्रैल आते ही घर का बजट हिल जाता है। पर क्या ये सिर्फ महंगाई है या फिर एक वेल प्लान्ड कॉर्पोरेट स्कैम शुरू होता है स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक्स को साइडलाइन करके प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक लगाने से। वही एनसीईआरटी की बुक्स जो 60 से 70 रुपए की आती है, प्राइवेट पब्लिशर्स उसे 500 से 800 रुपए में बेचते हैं। और ट्विस्ट, आप ये बुक्स हर किसी दुकान से नहीं खरीद सकते। स्कूल सिलेक्ट करता है एक डेजिग्नेटेड वेंडर, जहां से आपको मोनोपोली रेट्स पर पूरा सेट लेना पड़ेगा। हाल ही में रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली एनसीआर और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स में कुछ बड़े स्कूल्स ने पिछले 3 साल में फीस 80% तक बढ़ा दी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में तो एडमिनिस्ट्रेशन ने 100 करोड़ से ज्यादा का फी और फेक आईएसबीएन बुक स्कैम एक्सपोज किया, जहां स्कूल्स बिना परमिशन के हर साल करिकुलम बदल देते थे ताकि पुरानी बुक्स बेकार हो जाएं। इसका इम्पैक्ट देश पर क्या हो रहा है? मिडिल और लोअर क्लास फैमिलीज अपनी इनकम का 30 to 40% सिर्फ एक बच्चे की एजुकेशन पर खर्च कर रहे हैं। पेरेंट्स अपना सोना गिरवी रख रहे हैं, हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और एजुकेशन लोन्स के बोझ तले दबे जा रहे हैं। हर 2 साल में यूनिफॉर्म का डिजाइन बदल दिया जाता है ताकि आप छोटे भाई बहन के कपड़े रीयूज ना कर सके। और साथ में आते हैं अनसाइंटिफिक हिडन चार्जेस, डेवलपमेंट फी, आईसीटी फी और एनुअल चार्जेस के नाम पे हर महीने एक्स्ट्रा वसूली होती है। अब सवाल ये उठता है, गवर्नमेंट इसको लो पेड रेट पर फिक्स क्यों नहीं करती? क्यों ये सिस्टम इतना ढीला है? फैक्ट ये है कि देश के टॉप प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से कई बड़े पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट या उनके क्लोज एसोसिएट्स के हैं। डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने की वजह से स्ट्रिक्ट लॉज पास नहीं हो पाते। दूसरा, कानूनी दावपेच। प्राइवेट स्कूल्स लीगली नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर होते हैं, जिससे उन्हें टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है। पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और हाई वेंडर कमीशन के रास्ते सारा पैसा बैकडोर के रास्ते एक्सट्रैक्ट किया जाता है। स्ट्रिक्ट सेंट्रलाइज्ड फी कैप ना होने के कारण हर स्टेट का कानून अलग और कमजोर है। साथ ही सरकार उन्हें लो रेट्स पर पुश इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि हमारा पब्लिक एजुकेशन सिस्टम कमजोर है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचिंग स्टाफ की भारी कमी के चलते पुअर पेरेंट्स के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय प्राइवेट स्कूल के भेड़ चाल में फंसने के। लेकिन बदलाव आ रहा है। रिसेंट इयर्स में दिल्ली सरकार ने अप्रॉक्स ओवर 600 प्राइवेट स्कूल्स का ऑडिट बिठाया और पंजाब कैबिनेट ने एनुअल फी हाइक को सिर्फ 5% कैप करने का ऑर्डिनेंस पास किया है। साथ ही पिछले 3 साल का एक्स्ट्रा पैसा रिफंड करने के ऑर्डर्स दिए हैं। एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, कोई लग्जरी बिजनेस नहीं। जब तक हम एज अ कंज्यूमर चुप रहेंगे, यह सिंडिकेट चलता रहेगा। अपनी आवाज उठाइए, स्कूल कमिटीज में ट्रांसपेरेंसी की डिमांड कीजिए, इस वीडियो को शेयर करें और इस लूट के खिलाफ अवेयरनेस बढ़ाएं। जय हिंद।